हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मेरे पास एक बार बार क्वेश्चन आ रहा था। बार बार स्टूडेंट्स एक जिक्र कर रहे थे कि सर बताइए कि हिंदी टू इंग्लिश बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो आज हम एक ट्रिक लेके आए हैं, एक ऐसा ट्रिक जिससे आप अपने 90% जो हिंदी के वाक्य हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश उसकी बना सकते हो। बट मैटर एक चीज़ करती है, एक चीज़ मैटर ज़रूर करेगी कि आपको उन हिंदी के वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। उन हिंदी के वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग आपको पता है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आपके लिए बहुत इजी बन जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, बहुत इजी बन जाता है। इसके लिए हम आज आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक क्या है? हिंदी टू इंग्लिश। जब भी देखो हम किसी भी बात को लिखते हैं, बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम हिंदी में थॉट्स हमारे होते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। हिंदी के थॉट्स हमारे अंदर होते हैं बट हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएं। तो आज एक ट्रिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आशा करते हैं वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ट्रिक देखेंगे, हम यूज़ करते हैं फिल्टराइजेशन। थॉट्स हमारे हिंदी में लिखते हम इंग्लिश में या अन्य लैंग्वेज के अंदर है। बट यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, ये ट्रिक है। सबसे पहले पहला शब्द लिखें, सबसे पहले पहला शब्द लिख लें। पहला शब्द शुरू में लिख लें। जो भी आप लाइन बनाने जा रहे हो उसका पहला शब्द आप शुरू में लिखें। मैं बात कर रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सामान्य वाक्य, सकारात्मक वाक्य होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने जर्नल वे में बात करते हैं। अगर हम जर्नल वे में बात करते हैं तो हम ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही करते हैं। तो इसमें आपके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि क्या करें, पहला शब्द शुरू में लिख लें। उसके बाद करें क्या करें, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में चले जाएं। सेंटेंस के बिल्कुल एंड में चले जाएं और वहाँ से स्टेप टू स्टेप आगे की ओर आए। मान लो हमारे माइंड के अंदर कोई 9-10 वर्ड्स का एक सेंटेंस चल रहा है। 9-10 वर्ड्स का एक सेंटेंस चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर कंजक्शंस नहीं होने चाहिए, नहीं तो सेंटेंस जो है वो कंजक्शंस के जरिए रह जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस चल रहा है बिना संयोजक के, बिना किसी और चीज़ के, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इसको ट्रांसलेट करना। 90% वाक्यों पे ये काम अपना करेगा, 100% पे नहीं करेगा काम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे थॉट्स ही जो हैं वो हम सही तरीके से राइट डाउन नहीं कर पाते, सही तरीके से इसको हिंदी ग्रामर के अंदर नहीं लिख पाते। बट मोस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस हैं आप इस रूल से कवर कर लेंगे। तो देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले पहला शब्द आप शुरू में लिख लें। पहला शब्द पहले शुरू में लिख लें। उसके बाद में एंड से शुरू की ओर आते रहें। उसके बाद में एंड से शुरू की ओर आते रहें। 9 8 1 के बाद में 9 के बाद में 8 के बाद में 7वां शब्द जो आपके माइंड में चल रहा था। 7वें के बाद में छठा शब्द, 7वें के बाद में छठा शब्द आपके माइंड में चल रहा था वो आ जाएगा। छठे के बाद में 5वें के बाद में चौथे के बाद में तीसरे के बाद में दूसरा। और मैं गारंटी करता हूँ स्टूडेंट्स, आपके 90% वाक्य इस ट्रिक से फॉलो करेंगे। इस ट्रिक से आपके 90% वाक्य जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे एक वाक्य मैं आपको अभी करके ही दिखा देता हूँ। जैसे सिंपल सा वाक्य एक सामने लिखता हूँ आपके कि राधा रसोई में भोजन पका रही है। राधा रसोई में भोजन पका रही है। राधा रसोई में भोजन पका रही है। तो देखो मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले पहला शब्द राधा, सबसे पहले पहला शब्द राधा, उसके बाद में रही है, अंतिम शब्द लिया है तो इससे आया ईज़र-एम। उसके बाद में पकाना, पकाने से होता है कुक के साथ लगेगी ING। उसके बाद में हमने लिखा भोजन, तो भोजन हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद में मे का मतलब इन, रसोई द किचन। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीटली बन गया। सबसे पहले पहला शब्द, उसके बाद में पहचान से हेल्पिंग वर्ब, पकाना से ये, भोजन से फूड, में से
इन रसोई बिल्कुल एंड में। हमने क्या किया, फॉलो किया इस पैटर्न को, इस रूल को, पहला शब्द पहले, बाकी हम एंड से शुरू में लाते रहे तो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से कितना मर्जी कोई मर्जी बड़ा सेंटेंस आ जाए आप उसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट मैटर ये चीज़ करती है कि आप जो हिंदी में सोच रहे हो उसका इंग्लिश मीनिंग आपको आना चाहिए। इसी तरह से आपके लिए और नए नए और शॉर्ट ट्रिक्स इंग्लिश सीखने के लिए लाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।